उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले जुबानी जंग चरम पर पहुंच गई। मौसम में तो अब उतनी तपिश नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में भीषण तपिश है, भारी तपिश है। और टकरा भी कौन रहे हैं? दो सबसे बड़े चेहरे सूबे के, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, और बीच में खड़ा है बुलडोजर। बुलडोजर पर दोनों के बीच में वाक युद्ध, भीषण वाक युद्ध। अखिलेश यादव ने तो आज शाम होते होते ये सलाह दे डाली कि योगी जी को अलग पार्टी बना लेनी चाहिए और उसका चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख देना चाहिए। और बात शुरू हुई थी कि अखिलेश यादव ने कहा था कि 27 में हमारी सरकार आ रही है तो सूबे के सारे बुलडोजर गोरखपुर रवाना कर दूंगा। गोरखपुर में क्या करेंगे सारे बुलडोजर? और एक प्रश्न यह भी कि जब आप बुलडोजर को गलत मानते हैं, योगी के बुलडोजर की आलोचना करते हैं, तो आप सरकार में अगर आग भी गए 27 में, तो आप सारे बुलडोजर फिर कैसे भेज देंगे गोरखपुर? क्यों भेज देंगे? यानी आपका बुलडोजर सही और योगी का बुलडोजर गलत। जब अखिलेश जी ने कहा कि सारे बुलडोजर गोरखपुर भेज दूंगा, तो योगी जी को स्वाभाविक उत्तर देना था। तो उन्होंने कहा कि बुलडोजर चलाना इनके बश की बात नहीं। जो आतंकवादियों के, गुंडे मवालियों के सामने नाक रगड़ते हो, उनके बश की बात नहीं कि बुलडोजर चला पाए। बुलडोजर के लिए साहस चाहिए, शक्ति चाहिए, दिमाग चाहिए, दिल चाहिए। ऐसे आज दिन भर यही वाक युद्ध होता रहा। डीएनए पर भी बात आई थी। मुख्यमंत्री ने कल करहल में डीएनए का उल्लेख किया था, समाजवादी पार्टी के नवाब ब्रांड का उल्लेख किया था। तो आज सुबह सुबह अखिलेश जी उस पर भी नाराज थे। उन्होंने डीएनए की वैज्ञानिक विज्ञान वाली फुल फॉर्म लिख के ट्विटर पर बताई और कहा कि ये है डीएनए, इसका उच्चारण करके बताइए। लड़ाई यहां तक चली गई। और ऐसा लग रहा है कि बुलडोजर जमीन पर कम, सियासत में ज्यादा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने, अखिलेश जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री निवास भी अवैध बना हुआ है, उस पर भी बुलडोजर चलाओ। अब इसी अवैध में अखिलेश जी भी 5 साल रह गए, उससे पहले 3 बार नेताजी रह लिए मुख्यमंत्री। खैर, एक बात आ रही है सुप्रीम कोर्ट के हाल के ऑब्जर्वेशन से कि बुलडोजर पर बैन लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बुलडोजर की नीति के खिलाफ कोई आदेश दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बुलडोजर चलना कहीं बंद नहीं हो सकता, ना कहीं बंद हुआ है। बुलडोजर कैसे चले उसकी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट तय कर देगा। बुलडोजर चलना कैसे बंद हो जाएगा? और मैं जानकारी के लिए बता दूं राजनीतिक मित्रों को, ज्यादा जिसकी आवश्यकता होती, आज रामपुर में एक सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया है। आज तारीख नोट कर लीजिए, आज भी चलाया गया है। निर्माण अवैध है, अतिक्रमण है, तो वो बुलडोजर से नहीं हटाया जाएगा, हाथ से हटेगा। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो एफिडेविट दिया था, शपथ पत्र दिया था बुलडोजर के मामले में, उसकी सराहना की है सुप्रीम कोर्ट ने। और प्रचार ये हो रहा है कि योगी के बुलडोजर पर लग गया ब्रेक, योगी के बुलडोजर पर सुप्रीम ब्रेक। कहां लगा अभी सुप्रीम ब्रेक? और उत्तर प्रदेश में जितने बुलडोजर के प्रसंग हैं, घटनाएं हुई हैं जहां शासन ने बुलडोजर से वो संपत्तियां ध्वस्तीभूत की, एक आदमी बताइए, एक जो कोर्ट गया हो, एक आदमी बताइए जो कोर्ट गया हो और कोर्ट ने कहा हो कि हाँ इसका मकान, दुकान गलत बुलडोजर से ध्वस्त कर दी गई। नहीं ना, फिर हंगामा क्यों है? अब निर्माण अवैध है तो ध्वस्तीकरण तो कानून सम्मत है, उसको कैसे रोक सकती कोई कचहरी? छेनी हथौड़े से तोड़ो या बुलडोजर से तोड़ो, इस पर कोर्ट बहस कर सकता, लेकिन टूटेगा तो है ही।
म्युनिसिपैलिटीज को, प्राधिकरणों को अधिकार है। बुलडोजर चलाना कोई असंवैधानिक काम नहीं। हां, जिसका निर्माण अवैध नहीं है, जिसका निर्माण अतिक्रमण के जमीन पर नहीं है, उसका मकान आप किन्हीं अन्य कारणों से गिराएंगे तो उस पर समस्या पैदा होगी, उस पर कोर्ट की कोपदृष्टि पड़ेगी। लेकिन ये तर्क देना कि नहीं बुलडोजर बैन हो गया, ये बात भी नासमझी की है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं आया और आ भी नहीं सकता। दोनों बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इस बात को, मुझे जो मेरी समझ कहती है, 17 तारीख को जब इसकी अगली सुनवाई है, शायद इस ढंग की कोई दिशा निर्देश बने कि भाई अपराध के मामलों में बिल्डिंग निशाना नहीं बने, आवास और हो चाहे व्यावसायिक बिल्डिंग हो, अगर वो नियम के तहत बनी है तो सिर्फ इसलिए नहीं गिराई जाए कि उसका मालिक या उसमें रहने वाला अपराधी है। यहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन अतीत की अतिक्रमण की हुई जमीन, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनी हुई बिल्डिंग नहीं गिराई जाएगी, ऐसा कोई कोर्ट नहीं कह सकता। इसीलिए मैंने आज उदाहरण दिया, रामपुर में आज शाम को दोपहर में बुलडोजर से एक जमीन खाली कराई गई, सरकारी जमीन। अब अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में बुलडोजर वार चल रहा है, बुलडोजर युद्ध। तू डाल डाल में पात पात, दोनों ओर से शब्दवाण चल रहे हैं। यह उपचुनाव तो अभी दूर है, तब इतनी गर्मी है। जैसे जैसे उपचुनाव पास आएगा, उत्तर प्रदेश की सियासत में कितना ताप बढ़ जाएगा। ऐसा ना हो कि ताप खतरे के निशान से ऊपर चला जाए। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, जरा उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर बहस में चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा बुलडोजर का मुद्दा। उत्तर प्रदेश की सियासत में भी जुबानी जंग का सबब बना हुआ है और इस जंग में आमने सामने हैं सूबे की सियासत के दो बड़े चेहरे, यानी सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। दरअसल सबसे पहले ये घमासान डीएनए वाले उस बयान से शुरू हुआ जब सीएम योगी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके डीएनए में अराजकता और गुंडागर्दी है। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आपके सामने जो पहचान का संकट खड़ा किया, आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया, प्रदेश के सामने, उनके सामने अपने अस्तित्व का संकट खड़ा किया। इन लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया। अराजकता और गुंडागर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है और प्रदेश में इनका मॉडल देखना है तो मॉडल इनका विकास का नहीं है। ये लोग विकास का नहीं, विकास के कार्यों में लूट मचाने वाले लोग हैं। वहीं सीएम योगी के डीएनए वाले वार में अखिलेश यादव ने डीएनए की परिभाषा वाला पलटवार करते हुए कहा कि आरोप लगाने से पहले फुल फॉर्म तो जान लेते। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। वैसे जानते होते तो भी बोल ना पाते। अरबों करोड़ों में सांसद विधायक की भर्ती करवाने वाले लोग जितना कम बोलें उतने में ही उनकी इज्जत है। ज्यादा बोलने वालों को ही ज्यादा सुनना पड़ता है। वहीं बुलडोजर के सवाल पर अखिलेश यादव के जवाब ने और सियासी बवाल मचा दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में हमारी सरकार बनते ही गोरखपुर की तरफ घूमेगा बुलडोजर। बुलडोजर चलाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और पहले से हम लोग इस बात को उठाते रहे। मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि न्याय का बुलडोजर चल गया, न्याय मिला है। अब बात निकली है तो दूर तक गई, लिहाजा सीएम योगी तक भी जा पहुंची। योगी सरकार का ब्रांड बन चुके बुलडोजर को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर बाबा ने कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए जिगरा चाहिए। इसी पर अखिलेश यादव ने फिर पलटवार किया
उसमें दिमाग नहीं स्टीयरिंग होता है। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। बहरहाल उपचुनाव के रण से पहले दो बड़े चेहरों में छिड़ी जुबानी जंग ने यूपी की राजनीति का रंग बदल दिया है। लाल टोपी से लेकर डीएनए और बुलडोजर तक तमाम मुद्दों पर मैदान सजा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्यों आमने सामने हैं सीएम योगी और अखिलेश। लड़ाई केवल डीएनए और बुलडोजर तक ही नहीं महदूद है, केंद्रित है, सीमित है। लड़ाई तो भेड़िए तक चली गई, बुलडोजर से कूदती हुई। भेड़िया भी उत्तर प्रदेश में ये जो सियासी अंताक्षरी चल रही है उसका हिस्सा बन गया आज, अखिलेश जी की तरफ से भी, योगी जी की तरफ से भी। भेड़िया पुराण भी संपन्न हो गया। मेहमानों का परिचय करा दें। प्रशांत पटेल हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रशांत जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, राज भाई का स्वागत है। अरविंद सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, अरविंद जी का स्वागत है। मैं अरविंद जी पहले आपसे एक टिप्पणी लूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास चलूंगा, क्योंकि मुझे पता है राजनीतिक लोगों के पास जाते ही बहस का तापक्रम एकदम चरम पर पहुंच जाएगा, वो बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो एकदम ना पहुंचे वहां तक, उत्तेजना के चरम बिंदु तक, इसलिए आपसे शुरुआत कर रहा हूं। ये मामला आ गया, बुलडोजर से चला और भेड़िया तक आ गया उत्तर प्रदेश में। उपचुनाव अभी दूर है। वो है ना कि इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो उपचुनाव दूर है, अभी से लट्ठम लट्ठा इस कदर है। अरविंद जी, इतनी उत्तेजना क्यों है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? बाकी सूबों में अभी मौसम के हिसाब से राजनीति भी ठीक है, जैसी भादों में होनी चाहिए, कोई बवाल नहीं है कहीं। महाराष्ट्र कहीं बवाल नहीं, इतना हो रहा, जहाँ चुनाव होना वहां भी उतना बवाल नहीं। हरियाणा में चुनाव है, वहां उतना बवाल नहीं, झारखंड में। ये उत्तर प्रदेश में अचानक से बॉइलिंग पॉइंट पर सियासत क्यों पहुंच गई? देखिए अमिताभ जी, ये जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में, उसके पीछे कारण, और वो कारण है 4 से 37 की यात्रा। अखिलेश यादव जी ने जो 4 सीटों से 37 तक पहुंचे हैं, उसका तापमान तो कहीं ना कहीं दिखाई देगा ना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि प्रभुता पाही काहि मद नाई। सफलता मिलने के बाद बहुत कठिन होता है उसको पचाना, उसको बर्दाश्त करना, जबकि वास्तविक और आदर्श स्थिति ये होती है कि सफलता के साथ साथ विनम्रता भी आना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जनता ने अखिलेश यादव जी को इतना बड़ा समर्थन दिया है तो उनके अंदर विनम्रता दिखनी चाहिए थी। लेकिन आप बताइए, क्षेत्र विशेष के तरफ धमकी देना कि सारे बुलडोजर के रुख गोरखपुर के तरफ हो जाएंगे, ये तो बहुत हास्यास्पद है। एक तरफ आप बुलडोजर का विरोध करते हैं और दूसरे तरफ आप कहते हैं सरकार बनेगी तो आप उत्तर प्रदेश के सभी बुलडोजर को गोरखपुर के तरफ कर देंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के मुख से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। लेकिन अमिताभ जी, मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है, इस तरह की बयानबाजी समाजवादी पार्टी के डीएनए में है। और समाजवादी पार्टी जब भी सरकार में आती है या थोड़ी जनता का समर्थन उनको मिलता है तो बौखला जाते हैं, उसको पचा नहीं पाते। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। आप देखिए, अखिलेश यादव जी की यात्रा 12 से 17 के बीच में जब अचानक मुख्यमंत्री बन गए थे तो उस समय भी उस सफलता को नहीं पचा पाए थे। और विरोधी तो छोड़िए, सफलता सर पे ऐसी चढ़ी कि पिताश्री के साथ सार्वजनिक रूप से मंच पे धक्का मुक्का करना पड़ा। और स्वयं को समाजवादी पार्टी, क्या मतलब उनको लगता था कि मैं खुदा हो गया हूं। तो मैं तो यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके शब्दों में विनम्रता झलकनी चाहिए और इस तरह की बयानबाजी से उनको बचना चाहिए। जी अशोक जी, अच्छा मामला मतलब मुझे लग रहा है कि अंदर तक वो है,
आग का इन्फ्यूजन। अखिलेश जी ने सीधे यही कह दिया कि जितने भी बुलडोजर यूपी में होंगे 27 में अगर हमारी सरकार आई सबको चलो गोरखपुर का नारा दे देंगे। इतने बुलडोजर गोरखपुर में कहाँ खड़े होंगे? नहीं। और सब गोरखपुर में क्यों भेज देंगे? शाहजहांपुर में क्यों नहीं? इटावा में क्यों नहीं? मैनपुरी में क्यों नहीं? नहीं। अमिताभ जी, योगी सरकार बुलडोजर को लेकर के जो मार्केटिंग कर रही है, मुझे लगता है उस मार्केटिंग को थोड़ा सा रिव्यू करने की जरूरत है। माननीय योगी जी ने जिस तरह कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए जिगरा चाहिए, दिल चाहिए, दिमाग चाहिए, न जाने क्या क्या चाहिए, तो ये जिगरा, दिल और दिमाग बृजभूषण सिंह के यहाँ कहाँ चला गया? वजह मिस्टर टेनी के घर पे तो गया नहीं, जो किसानों की हत्यारा बेचू के रिपिस्टों के यहाँ नहीं गया बुलडोजर। तो ऐसे तमाम उदाहरण आपको मिलेंगे जहां पे भाजपाई बलात्कारियों, भाजपाई आतताइयों के घर का रास्ता बुलडोजर नहीं देखता। ना तो जिगरा दिखता है योगी सरकार का, ना तो दिल और दिमाग दिखता है। अभी अरविंद जी कह रहे थे माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में, मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं, आप लोग सीनियर जर्नलिस्ट है, उनसे ज्यादा विनम्र नेता बिरले मिलेंगे भारतीय राजनीति में। हम लोगों की जब मीटिंग होती है तो हम लोग को हमेशा टोकते रहते हैं कि टीवी पे बैठ के फालतू बात किसी से नहीं करना है। तो ऐसे व्यक्तित्व को लेकर के अरविंद जी जिस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं, मुझे इस पे घोर आपत्ति है। एक तरफा विश्लेषण कर रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने वसूली और न जाने क्या क्या बातें कर दिया। अमिताभ जी आप देखिए, वसूली का आलम यह है कि एक साल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं टिक पाता है, धंस जाता है। एक साल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे नहीं टिकता, धंस जाता है। ये वसूली कौन करवा रहा है भैया? ये अयोध्या में लैंड स्कैम, जमीनों की वसूली है योगी सरकार के अधिकारी करवा रहे हैं। औने पौने दामों पे जमीन खरीद रहे हैं और बिक्री बढ़ा के बेच रहे हैं। तो वसूली माँ गंगा में कर लिया, भगवान राम के नगरी में वसूली कर लिया भाजपा सरकार, योगी सरकार। अशोक जी ठीक बात, बेसिकली अमिताभ जी ठीक बात। मैं समझना ही चाह रहा था कि आप लोग तो बुलडोजर के खिलाफ हो, फिर आप सारे, अगर वैसी स्थिति आई 27 में आपको जनादेश मिला, तो आप फिर बुलडोजर गोरखपुर क्यों भेजेंगे? आप लोग तो कह रहे हो, अभी अखिलेश जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे बुलडोजर असंवैधानिक है। हालांकि वो गलत कह रहे थे। बुलडोजर असंवैधानिक कतई नहीं है, 1 से लेकर 100 तक नहीं है। हिंदुस्तान की मुंसिफ की अदालत से लेकर चीफ जस्टिस की बेंच तक ने बुलडोजर पर कहीं रोक नहीं लगाई। ये नैरेटिव फॉल्स है, अर्ध सत्य है। बुलडोजर पर रोक लग भी नहीं सकती। अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण का कानून हर जगह है, उस पर कोई कोर्ट रोक नहीं लगा सकती। मैंने इसीलिए शुरुआत में एक उदाहरण दिया था, एक सूचना दी थी। आज रामपुर में अशोक जी सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चला है। ये उन लोगों के लिए सूचना है जो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर बैन कर दिया। अशोक जी नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी किया अमिताभ जी, उसने कहा कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। न्याय का प्रतीक बुलडोजर हो ही नहीं सकता। अगर सब न्याय बुलडोजर करने लगे फिर अदालतों में ताला लगा दीजिए ना। अदालतों की जरूरत क्या है? सबके आप बुलडोजर लेकर जो पहुंच जाइए। ये शॉर्ट कट जो है योगी सरकार का पॉपुलरिटी गेन करने का एक टूल बन गया बुलडोजर। लेकिन ये सब चीजें जो हो रही हैं अमिताभ जी, ये कबीरदास का दोहा है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये योगी सरकार जो है, एक पाटा दिल्ली में चल रहा है, एक पाटा लखनऊ में चल रहा है, और उसके बीच जो पिसाई हो रही है माननीय योगी जी और उनकी सरकार का, वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए भयंकर मानसिक दबाव में है। और ये मानसिक दबाव का ही नतीजा है कि कभी किसी को भेड़िया बोल देते हैं, कभी किसी को कटने काटने की बात बोल देते हैं। इसको हम लोग बुरा नहीं मानते। ये सब एक तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है सरकारों का, कि इस तरह की बातें वो मानसिक दबाव में करते हो। जान रहे हैं कि अगर हम जो 10 सीटें हार गए तो हो सकता है हमारी कुर्सी पे खतरा हो जाए। तो ये सारी चीजें प्रेशर में है, वो उनकी सरकार ट्रिमेंडस प्रेशर में है। ठीक है अशोक जी, मैं राज भाई के पास आऊंगा, फिर प्रशांत जी के पास। योगी जी प्रेशर में नहीं तो योगी जी जाने, लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे, जिन राजनेताओं ने योगी आदित्यनाथ के हटने की भविष्यवाणी इस 8 साल में कम से कम 80 बार की, वो सब गलत साबित हुए। फिर भी वो भविष्यवाणी करने से अपने को रोक नहीं पाते हैं। ये पहली बार हम थोड़ी स्यापा सुन रहे। 8 साल में 80 बार लोग कह चुके कि दिल्ली में हो तय हो गया, मीटिंग हो गई, गुप्त मीटिंग हो गई, योगी हटा दिए जाएंगे। लोग तारीखें दे दिए, हटे तो नहीं। एक मुख्यमंत्री जी भी तारीख दे दिए थे एक राज्य के, नहीं हटे योगी जी, वो समय भी बीत गया। मानसून ऑफर भी दिया था अशोक जी की पार्टी ने केशव जी को कि 100 लाओ, शपथ ग्रहण करो। वो ऑफर भी टाइम फिक्स हो गया क्या? फिर कहा कि केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ में ठन गई, अब महाभारत होगा, अब कोई नहीं बचेगा क्या? वो भी मामला टाइम फिक्स हो गया। ये तो सब हो ही गया ना।
तो देखना चाहिए भविष्यवाणी, बार बार जब गलत हो तो भविष्यवाणी करने से बचना चाहिए। नहीं राज जी भाई 8 साल में 80 बार भविष्यवाणी कर चुके लोग। बोले नहीं अब गुप्त मीटिंग हो गई आरएसएस की और बीजेपी की। बोले क्या हुआ गुप्त मीटिंग में? बोले योगी हटा दिए जाएंगे। क्या? बोले केशव मौर्य दिल्ली बुलाए गए, हो गया फाइनल, योगी हट रहे हैं। क्या? ब्रजेश पाठक दिल्ली गए, ब्रजेश पाठक पता लगा खरीदारी करने गए घर के लिए है। बोले वो हो गई, बात हो गई, फाइनल हो गया। क्या? आज तक तो फाइनल नहीं हुआ राज शर्मा जी। तो मुझे लग रहा है जब बार बार चीज गलत हो जाए तो फिर मान लेना चाहिए कि हमारे सूत्र गड़बड़ है या हम थेथरई कर रहे हैं। नहीं ना भाई, मैं एक बात कह दूं, एक कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मीडिया में पेपर में छप गया, दुनिया ने देखा। तो ये तो ब्रजेश पाठक या योगी जी की हटने की बातें कोई एक काल्पनिक कोई हुई, जो दिख रहा था सिनेरियो उस पे कहते रहे। तो मैं नहीं समझता कि किसी विपक्षी पार्टी ने बहुत बड़ी बात कह दी और इसको बड़ा भी नहीं मानना चाहिए। क्यों? अरे गजब कर रहे हो। लो आप प्रवक्ता की बात बड़ी माने और राष्ट्रीय नेताओं की बात बड़ी ना माने। अखिलेश जी की बात छोटी माने, केजरीवाल की बात छोटी माने। वो आप कुछ भी मतलब ले लें, वो मेरे उसमें नहीं आता है। मैं जो बोल रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ वही बोलूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, जो पेपर में देखा गया वही नेताओं ने बोला। हमें घर पे तो सपने में तो हमने देखा नहीं, सब देख रहे थे वो जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, एएन शर्मा को बैठा दिया और केशव मौर्य नहीं आए मीटिंग में। ये देखने के बाद ही तो बोला ना भाई। राजनीति में जो दिखता है वो बिकता है, जो दिख रहा था वही समाचार बिकने लगा। अब आ जाइए आप दूसरी बात पे। आपने कहा, मैं अभी यहाँ सुन रहा था, मैं राजनीतिक विश्लेषक साहब ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि जब सीटें ज्यादा आती हैं तो थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए और थोड़ा आदमी में अहम आ जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या कहेंगे विश्लेषक साहब? जब 300 आई थी तो कैसे बोल रहे थे वो? क्या उनके लिए नहीं बोल पाते थे? आप यही कह देते कि सपा को घमंड आ गया, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी को आया, क्योंकि आप विश्लेषक है। आपकी बात को करोड़ों लोग इस चैनल में देख रहे हैं। अब मैं एक और बात बेचना चाहता हूं कि योगी जी ने कहा बुलडोजर चलाने के लिए जिगर की जरूरत होती है, यही उनका सारांश था। मैं सोचता हूं बिल्कुल गलत कहा। बुलडोजर चलाने के लिए जिगर कोई अपनी मां से नहीं लाया, मां के पेट में कोख में रह के 9 महीने में नहीं लाया। अगर उसे जिगर मिला तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठने से मिला। कोई भी बैठ जाए, क्यों नहीं चल जाएगा। और एक और बात कह रहा हूं, अभी आपने कहा कि रामपुर पे चला, उसकी कोई खिलाफत नहीं कर रहा है। लेकिन एक बात को आप मानिए, किसी कॉलोनी में जाइए, मैं दावे के संग कहता हूं 90%, हम जिस कॉलोनी में रहते हैं नक्शा पास है, लेकिन लोगों ने थोड़ा अंदर कमरे की दीवार तोड़ ली, फला ने कुछ तोड़ लिया, ऐसे तो वो भी अनऑथोराइज हो गया। आप किसी से बायस होकर कोई कार्य ना करें। कहने का मतलब सिर्फ इतना, आप बुलडोजर कोर्ट का क्या कहना था कि अभी मेरे पे रिपोर्ट पूरी नहीं लिखी, अभी रिपोर्ट कंप्यूटर पे नहीं गई, आप मेरे घर पे मकान पे कैसे भेज देंगे? और मान लो मेरा मकान आपने 5 करोड़ का तोड़ दिया, वो बना था जिस दिन मकान, क्या एक ही दिन में बना था? आप उनका भी तोड़िए जिन्होंने उस मकान बनाने की जो पूरा साथ दिया और पैसे लेके बनवाया, उस लेखपाल को, नायब तहसीलदार को, उसका मकान भी जाके तोड़िए। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बात है। मैं प्रशांत पटेल के पास चलूं, उससे पहले बुलडोजर पर मैं सोच भी रहा था कि दिन बुलडोजर पर चर्चा करूं ताकि बहुत सारी भ्रांतियां हैं वो दूर होनी चाहिए। तो 2-3 बात कह के बुलेट्स में फिर प्रशांत के पास आऊंगा। एक जानकारी और दे दूं, कल साहिबाबाद सब्जी मंडी में बुलडोजर चला। जो लोग ये प्रचार कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर बैन कर दिया, उनके संज्ञान के लिए विनम्रतापूर्वक बता रहा हूं, क्या अवैध निर्माण हटाया गया। अब शायद दिमाग में ये बात फिक्स हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने बैन नहीं लगाया। दूसरा तर्क दिया जाता है कि मेरा मकान एक दिन में, जो राज भवन के एक दिन में तो नहीं बना, तब क्यों नहीं तोड़ा? अरे तब नहीं तोड़ा तो आप नहीं तोड़ेंगे क्या? कोई रोक है कानूनी? किसी कानून में लिखा है कि भाई तोड़ना है तो 1970 तक तोड़ दो, उसके बाद कोई नहीं तोड़ सकता? ऐसा तो लिखा नहीं। 10-10 साल बाद सजा मिल रही आदमी को अपराध की, जब हत्या चढ़ गया तो निपट गया। कानून में कहां लिखा है कि नहीं, नियम खुद है तभी आगे बंद करा दो काम, तभी कर सकते हैं, उसके बाद नहीं तोड़ सकते? कैसी बात कर रहे हो भाई? कानून में ऐसी कोई छूट हासिल नहीं किसी को। और एक मिनट, तीसरी बात मैं ये कहूंगा कांग्रेस से भी समाजवादी से भी, कि उत्तर प्रदेश में योगी शासन में जितने भी बुलडोजर के प्रसंग आए, अशोक जी आपसे भी कह रहा हूं, क्या अपनी पार्टी के लोगों को लगाइए। आपकी पार्टी के पास तो
कार्यकर्ता भी हैं कांग्रेस के पास, तो चलो कार्यकर्ता और रुपया दोनों की समस्या हो सकती, आपके पास ना रुपया की समस्या ना कार्यकर्ता की, लगाइए। और जिनके घर मकान टूटे उनसे कहिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट मुकदमा करें। एक भी आदमी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गया और एक भी अदालत ने योगी के शासन में टूटे बुलडोजर से ध्वस्त किए हुए भवनों पर ये क्यों नहीं निर्णय दिया कि अवैध है, ये गलत तोड़ दिया गया? नेताओं को चिल्लाने से मान लेंगे क्या? रामलाल का घर टूटा, मुजीब का घर टूटा, तो मुजीब जाएगा ना हाई कोर्ट कि वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर आएगा? कहां है? कोई वर्डिक्ट आया क्या किसी का? इसीलिए मैंने दो उदाहरण दे दिए कि यह भ्रम भी दूर हो जाए कि बाबा का बुलडोजर बंद हो गया। और तीसरी बात कह के आऊंगा, बुलडोजर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की दस्तखत से नहीं चलते। बहुत छोटे किस्म के सरकारी अधिकारी दस्तखत करते और बुलडोजर चल जाता है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं होती मित्र। हाँ, छोटे अधिकारी करते हैं, थाने की फोर्स जाती है और बुलडोजर सब समतलीकरण करके वापस आ जाता है। प्रशांत जी, चुनाव दूर है लेकिन ताप चरम पर है। मैं तो सोच रहा था अब गर्मी बीत गई, अब तो मौसम धीरे धीरे ठंड अच्छा हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो 2 दिन के भीतर ऐसा लग रहा है कि अरे बाप रे बाप, 50-55 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया तापमान। डीएनए बुलडोजर भेड़िया तक आ गया लड़ाई में। बहराइच से निकल के सीधे मुझे लग रहा है भेड़िया लखनऊ आ गया, बोले अब हम सियासत में रहेंगे। प्रशांत जी। जी अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार भैया। तो सबसे पहले आपको साधुवाद देना चाहूंगा कि आपने जो परसों सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसकी सही व्याख्या आपने की है, वरना तो सारे मीडिया ने कल से देखिए सारे प्रिंट अखबारों में उसको बिल्कुल प्रोपेगेंडा की तरह ऐसा छाप रखा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर एक्शन पर किसी भी पत्रकार ने एक पेज का 5 पैराग्राफ का ऑर्डर भी पढ़ने की जहमत नहीं उठाई कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के एफिडेविट की सराहना की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 अगस्त को एफिडेविट दाखिल किया, जिसको माननीय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने कहा कि हमने तो एफिडेविट दाखिल किया, हमने सब पैरवाइज बताया है कि जो भी बुलडोजर चला इलीगल कंस्ट्रक्शन पे चला है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करके चला है। सुप्रीम कोर्ट उस ऑर्डर में लिखवाया कि वी अप्रिशिएट द एफिडेविट फाइल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, वो किसी ने नहीं चलाया है। उस कहीं पर भी एक लाइन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला कि बुलडोजर एक्शन पर रोक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम एक पैन इंडिया गाइडलाइंस बना देंगे कि सब जगह यूनिफॉर्मिटी हो जाए, और उसके लिए नचिकेता जोशी सीनियर एडवोकेट को उन्होंने एक अपॉइंट कर दिया कि इनको उनकी ईमेल आईडी पब्लिक कर दिए, किसमें आप सभी लोग अपना सजेशन दे दीजिए, और सभी स्टेट्स को पार्टी बना दिया। 17 सितंबर को उस पर डेट लगा दी। ये सिंपल प्रोसेस हुआ था कोर्ट में, लेकिन सारे लोगों ने कौवा कान ले गए। इस तरह सारे मीडिया ने कल सारे हिंदी अंग्रेजी सारे अखबारों में छापा, मोटी हेडलाइन में बुलडोजर एक्शन पर वोट लो, अब सारे विपक्ष के लोग भी प्रसन्न हो गए। तो सबका पहले से बिल्कुल प्री डिटरमाइंड माइंड रहता है। जिस तरह नेताओं के बयान को मिसकोट करते हैं, उसी तरह आजकल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी मिसकोट करने लगे। और हालांकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होता है। अभी 23 अगस्त की घटना है, गुजरात हाई कोर्ट के ही जजमेंट को दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, बड़े अखबार है, उन्होंने सनसनीखेज बनाकर गलत तरीके से प्रस्तुत किया। गुजरात हाई कोर्ट ने उनको कंटेम्प्ट इशू किया, बोलिए आप इस पे माफी छापिए, तो उन्होंने छोटी सी माफी छापी। तो फिर उनको आदेश दिया गुजरात हाई कोर्ट ने कि जिस तरीके से आपने हमारी जजमेंट को सनसनीखेज बना के मिसकोट किया था, उस तरह बड़ा बोल्ड लेटर भी छापिए। तो इस तरह के जजमेंट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कई बार अखबारों को फटकार लगा चुके हैं। वही जो कोर्ट के निर्णयों को जैसा एज इट इज उसी करिए। कोर्ट का निर्णय ब्लैक एंड व्हाइट में होता है, उसमें ग्रे एरिया नहीं होता, जो है तो है, नहीं है तो नहीं है। लेकिन कुछ लोग अब सबसे अधिक 24 घंटे के चैनल चल रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज देने के चक्कर में सबसे पहले कौन अखबार कुछ भी छाप देते हैं, और जनता के बीच में ये भ्रम पैदा होता है। ये चीजें गलत हैं। और दूसरी बात, अखिलेश जी क्या है कि समय बड़ा बौखलाए हुए हैं, उनका दांव पड़ गया उल्टा। डीएनए रिपोर्ट चिल्ला रहे थे। डीएनए रिपोर्ट तो उनके जो करीबी हैं, डिंपल यादव के प्रतिनिधि नवाब सिंह यादव की पॉजिटिव आ गई, महिला से उनका मिल गया डीएनए, जिस नाबालिग को उन्होंने रेप किया। तब डीएनए का फुल फॉर्म बता रहे हैं, तो उससे बताने से क्या होगा? डीएनए का फुल फॉर्म नवाब सिंह यादव को बताएं, मोहित खान को बताएं। मोहित खान का भी डीएनए रिपोर्ट आने वाला है। तो जिनको बचाने के लिए समाजवादी पार्टी मोहित खान को, नवाब सिंह यादव को बचाने के लिए खड़ी हो गई, आज वो रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, उसका भाई भी पकड़ में आ गया है। तो इसलिए बौखलाहट में इस तरह की बातें कर रहे हैं, और ये दोहरी बातें करते, एक तरफ कहते हैं बुलडोजर गलत है, दूसरी तरफ कहते हैं हम सरकार में आएंगे तो गोरखपुर में बुलडोजर चलाएंगे। तो भाई हमारा बुलडोजर अगर गलत है तो आपका सही कैसे हुआ? तो कम से कम इतना पूर्व मुखपंथी रहे, कम से कम सेंसिबल बातें उनको करनी चाहिए। बुलडोजर भी मुझे लग रहा है पार्टी वाइज हो जाएगा। ये सपा का, ये कांग्रेस का, ये बीएसपी का, ये बीजेपी का, जो सरकार में आएगा वो अपना बुलडोजर चलाएगा।
बुलडोजर से नाराजगी ठीक नहीं। बुलडोजर आज की चीज नहीं है मित्र, क्या हमेशा चलता रहा है बुलडोजर। क्यों हंगामा है? और अरविंद जी, मैं उत्तर प्रदेश के आंकड़े देख रहा था, मार्च 2017 के बाद से अब तक जितने भी बुलडोजर से ध्वस्तीकरण हुए हैं भवनों के, मतलब रिहायशी मकानों के, या अब ये व्यावसायिक संपत्तियां निजी लोगों की जो हैं उनके, उसमें से एक भी अदालत से ये जजमेंट नहीं ला पाया कि आपका मकान गलत गिरा दिया, जबरदस्ती गिरा दिया। एक ने भी शासन के खिलाफ टिप्पणी नहीं आई, एक भी कोर्ट से शासन के खिलाफ डिक्री नहीं आई कि भाई आपने इनका 2 करोड़ का मकान गिरा दिया, इनको 2.5 करोड़ रुपया में ब्याज वापस करिए। अरविंद जी, भाई शासन का हर निर्णय, चाहे वो लड्डू बांटने का हो चाहे बुलडोजर चलाने को, न्यायिक समीक्षा के अधीन है। न्यायिक समीक्षा के बाहर तो कोई निर्णय है ही नहीं सरकार का। उत्तर प्रदेश में एक भी केस में कोर्ट से राहत नहीं मिली। अरविंद जी, देखिए अमिताभ जी, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, और मैं पहले भी कह रहा था कि अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश में बड़ा समर्थन मिला है। यदि वास्तव में उत्तर प्रदेश की जनता की हित चाहते हैं और उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार कोई गलत काम कर रही है, तो तत्काल 2 काम करना चाहिए। एक तो विधानसभा में विरोध कराएं, और दूसरा कपिल सिब्बल जैसे एडवोकेट उनके पास हैं, कम से कम एक केस में भी प्रूव करें कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कहीं गलत जगह चला। अब दोनों में से कोई काम आप करते नहीं है, केवल राजनीति करने के लिए बयानबाजी करते हैं, तो उसकी आलोचना होगी। और अशोक जी को मेरी टिप्पणी पे आपत्ति थी, लेकिन मैं विनम्रता से अशोक यादव जी आपसे पूछना चाहता हूं कि जो मैंने तथ्य रखे उसमें कहाँ गलती है। अखिलेश यादव जी अपने ड्राइंग रूम के अंदर विनम्र है, उससे उत्तर प्रदेश की जनता को कोई लेना देना नहीं है। यदि अपने निजी बैठकों के अंदर विनम्र है, तो उससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। पब्लिकली उनका कैसा व्यवहार है ये मायने रखता है, और इस पे चर्चा होगी। और यदि मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी का चरित्र अपराधियों के साथ, भ्रष्टाचारियों के साथ और अराजक तत्वों के साथ खड़ा रहने की है, तो मैं जिम्मेदारी से मैंने ये बात कही है। और अशोक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गलत हो तो खंडन करिए। राजू पाल की प्रयागराज में हत्या हुई, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अतीक अहमद का उसमें हाथ था। आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव प्रयागराज जाते हैं और सार्वजनिक मंच से घोषणा करते हैं कि अतीक अहमद निर्दोष है, और उसके पाले हुए कुत्ते से हाथ मिलाकर अपने को गर्वान्वित महसूस करते हैं। तो कोई क्यों नहीं कहेगा कि समाजवादी पार्टी का चरित्र अपराधियों के साथ खड़ा रहने का है। नंबर 2, गायत्री प्रसाद प्रजापति, जिनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करता है न्यायालय, और आपको वो मिल नहीं पाते हैं, लेकिन कैबिनेट की मीटिंग अटेंड करते हैं। तो हम क्यों न कहें कि अपराधियों के साथ समाजवादी पार्टी का ठीक है अरविंद जी, ठीक है। और तीसरा एक लाइन और बोल के मैं बंद करूंगा। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को आपकी सरकार आने पर आपके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा धमकाया जाता है कि माफिया के खिलाफ, खनन माफिया के खिलाफ उसकी हिम्मत कैसे पड़ी कि उसने एफआईआर दर्ज कर लिया। तो क्यों न कहा जाए कि आप हमेशा अपराधियों के साथ खड़े होते हैं। ऐसे एक नहीं दर्जनों उदाहरण है। आपको विश्लेषक पे टिप्पणी करने और नाराज होने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर झांकने की जरूरत है। ठीक है, रुकना होगा अरविंद जी, रुकना होगा। अशोक जी, अरविंद सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ दृष्टांत गिनाए कि भाई उन आपराधिक घटनाओं में चूंकि आपकी भूमिका, आपसे मतलब पार्टी की भूमिका उन अपराधियों के पक्ष में थी, उनकी तरफदारी संरक्षण की थी, इसलिए कि ऐसा क्यों ना कहा जाए कि आप अपराधियों के साथ खड़े होते हैं। अशोक जी, नहीं बोलूंगा, लेकिन सिलसिलेवार 2-3 बातों का इनका जवाब दे दूंगा। इन्होंने कहा एरोगेंस वो होता है जब माननीय मोदी जी कहते हैं कि मुझे तो लगता है कभी कभी मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। ये एरोगेंस आपको नहीं दिखा? दूसरी बात तब ने कहा अपराधियों, आज योगी सरकार, आप सुल्तानपुर में देख लीजिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, उसका बेटा जो कि ब्याज का धंधा करता था, डॉक्टर घनश्याम तिवारी को ड्रिल करके मारा। क्या वो सब बुलडोजर से घर गिरा? योगी सरकार ने क्या एक्शन लिया उसके ऊपर? ब्रिजभूषण शरण सिंह का मैंने उदाहरण दिया, चिल्ला के पहलवान बेटियां जंतर मंतर पे धरना दे रही थी, चिल्ला रही थी, उनको बूटों तले, जैसे ब्रिटिश हुकूमत में बूटों तले रौंदा जाता था हमारे क्रांतिकारियों की, उसी तरह से अंग्रेजी हुकूमत की तरह मोदी सरकार ने उन बेटियों को रौंदा अपने पैरों तले। शर्म नहीं आ रही है?
आपको एक तरफा विश्लेषण करते हुए आपने कहा भ्रष्टाचारियों का, आप ये बताइए कितने भ्रष्टाचारी मैं बताऊं? मैंने कहा अयोध्या में कितने अधिकारियों ने जमीन खरीदी योगी सरकार की, उन्हें अपने दाम बताइए, उनकी हिम्मत है तो आपके पास नाम बता दीजिए। ये इंडियन एक्सप्रेस में निकला था खबर, आप बताइए, नाम बताइए। एक तरफा विश्लेषण का नहीं चलेगा। इसके अलावा सुन लीजिए, गायत्री प्रसाद प्रजापति का आपने नाम लिया, गायत्री प्रजापति का आपने नाम लिया, लेकिन उनके पत्नी का समर्थन कौन ले रहा है भैया? उनके पत्नी का समर्थन कौन ले रहा है? गायत्री प्रसाद प्रजापति के पत्नी का समर्थन किसने लिया? आज गायत्री प्रसाद प्रजापति सही हो गए। जब एमएलसी के चुनाव में उनके पत्नी का समर्थन चाहिए तो गायत्री प्रजापति बलात्कारी नहीं है, तब वो सही हो गए। अरे गजब आप लोग का विश्लेषण भाई। ऐसे विश्लेषण गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी का आप समर्थन ले लेते हैं एमएलसी के चुनाव में, तब गायत्री प्रसाद गंगा जल से धुले पूछे हैं क्योंकि उनके पत्नी का समर्थन लेना है। उसके पहले बलात्कारी रहते हैं। आपने तमाम बातें कही, आपने भ्रष्टाचार की बात की, मैंने भ्रष्टाचार को एक नहीं 10 आपको एग्जाम्पल दिए। एक भी एग्जाम्पल को आप क्लैरिफाई करके दिखाइए तो मैं जानूं। सिंगल एग्जाम्पल को आप क्लैरिफाई करिए भ्रष्टाचार में जिसमें योगी सरकार ने अपने लोगों के खिलाफ एक्शन लिया हो। सिंगल जो नाम मैंने गिनाया है अरविंद जी, चैलेंज कर रहा हूं ऑन एयर, सिंगल आप एग्जाम्पल बता दीजिए कि किसके खिलाफ जिन लोगों का मैंने नाम लिया है योगी सरकार ने एक्शन लिया है। बताइए, अयोध्या में राम पथ ढहा जाता है, कौन उसके लिए जिम्मेदार है? मंदिर में दरारें आ जाती हैं, राम पथ ढहा जाता है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे एक बरसात नहीं झेल पाता, ढहा जाता है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे ढहा जाता है। किसके खिलाफ एक्शन हुआ है? किसकी रिकवरी हुई भैया? बताइए अरविंद जी, किसकी रिकवरी हुई है? ऐसे विश्लेषण नहीं किया जाता मित्र। आप विश्लेषण करिए। ठीक, अशोक जी रुकना होगा, अरविंद जी रुकना होगा, दोनों लोग रुकना होगा। ठीक, अरविंद भाई आगे बात आगे। अशोक यादव जी ने कुछ बातें उठाई, उनमें मुझे लग रहा है कि तथ्य थोड़ा सा खूंटे से दाएं बाएं भागे हैं, उनको दुरुस्त कर दूं, फिर राज भाई के पास जाऊंगा। अयोध्या हो और चाहे हो हैदराबाद, अधिकारी को, नेता को, पत्रकार को, कथाकार को, चित्रकार को, व्यापारी को, किसान को, सबको जमीन खरीदने की छूट है भारत में। क्या कहीं को रोक नहीं मेरे भाई? ना कुछ अवैध, तब तक कुछ भी अवैध नहीं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इसकी काट ब्रह्मांड में नहीं मिलेगी। तब तक कोई खरीद फरोख्त अवैध नहीं जब तक कि आप ये सिद्ध न कर दो कि इसमें जो पैसा दिया गया वो अवैध स्रोत से आया, आपराधिक गतिविधियों से आया। ठीक, अपराधी खरीदे चाहे राज शर्मा खरीदे, को रोक है क्या अयोध्या में जमीन खरीदने पे? गजबात कहा जा रहा है अयोध्या में भ्रष्टाचार हो गया, बोले बाबू ने जमीन खरीदी, दरोगा ने जमीन, क्यों भाई रोक है क्या? क्या दरोगा तो जमीन नहीं खरीद सकते? आप ये सिद्ध करिए कि इसने जो जमीन खरीदी 20 लाख की, ये 20 लाख रुपया इसने रंगदारी से वसूले थे, अपराध की संपत्ति है, बस सिद्ध करिए। कोई नहीं कर रहा। अयोध्या में राज शर्मा की जमीन हो सकती है, अमिताभ अग्निहोत्री की जमीन हो सकती है, अखिलेश जी की हो सकती है, पवन पांडे की तो है ही। क्या अवैध खरीदना वहां? कैसी बातें हो रही हैं यार? ये बुलडोजर टाइप की बात ये अयोध्या में लगा दी, सब जमीन खरीदेंगे। मैं भी सोच रहा हूं कि एक 50 मीटर 100 मीटर कुछ खरीद लूं तो रिटायरमेंट के बाद वहीं रहूं। कोई रोके क्या? कल को आपको भ्रष्टाचार हो गया, अयोध्या में इन्होंने एक 2 कमरे का मकान बनवा लिया, अजब तमाशा है यार। नोएडा मकान बनवाए तो ठीक, अयोध्या बनवाए बवाल हो जाएगा। अरे भैया ऐसा कृपा करो, ऐसा ना फंसाओ यार ना, ये ज्यादा हो जाता है। मतलब अयोध्या को छोड़ दो, इटावा ले लो, फरुखाबाद ले लो, मैनपुरी ले लो, शाहजहांपुर ले लो, बरेली ले लो, हम साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं, लड़ो। अयोध्या में बोले अधिकारियों ने जमीन खरीद ली, क्यों? को रोक है? कहीं लिखा है कि एक वो होर्डिंग लगी होती है कि ये संपत्ति विवादित है हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक? ऐसा लिखा है क्या अयोध्या में? नहीं ना। हम तो अशोक यादव से कह रहे आप भी खरीदो जमीन अयोध्या में, कौन रोक रहा है? किसी ने रोका। और दूसरी बात एक और कहते राज भाई, ये मेरे ख्याल से आप सब लोगों के हर डिबेट में काम आएगी कि जब ये विषय चलेंगे कि इसका मकान क्यों नहीं गिराया, उसका क्यों नहीं गिराया। अशोक जी ने कुछ नाम लिए, स्वाभाविक है, लोक जीवन में वो नाम है। मैं उस पर एक तथ्यात्मक बात कहने का साहस करता हूं। आपने कितने भी अपराध किए हो राज भाई, अपराध की सजा अलग है, मकान गिराने के लिए दूसरे तथ्य चाहिए। क्या? अपराध के कारण मकान नहीं गिर सकता, समझिएगा, गंभीर बात कह रहा हूं। क्या आपने बेमही कांड भी कर दिया हो तो भी मकान नहीं गिर सकता आपका,
मकान तब गिरेगा जब आपने सरकारी नियमों का उल्लंघन किया होगा निर्माण में, ठीक, उसकी फाइल बनेगी, बात खत्म हो गई। अतीक के यहां बुलडोजर इसलिए नहीं चला कि अतीक बदमाश था, अतीक क्या इसलिए चला कि उसने वक्फ की जमीन कसारी मसारी में कब्जा करके बना ली थी, उसको नोटिस दिए गए, नोटिस फाड़ के फेंक देता था, कभी आए नहीं, फाइल पूरी थी, झप से फाइल बुलडोजर चल गया। इसमें कौन सी समस्या है? कहा अशोक यादव जी ने कुछ नाम लिए ब्रजभूषण से लेके और दूसरे तमाम, ब्रजभूषण का जो हवेली है उसका यह प्रमाण दे दीजिए कि सरकारी नियमों का उल्लंघन करके बना है, और उनको नोटिस दिए गए, वो नोटिस पर नहीं आए, ना जवाब दिया, ना किसी कोर्ट से स्टे लाए, तो ब्रजभूषण क्या भी बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन ब्रजभूषण के खिलाफ एक मुकदमा चल रहा है छेड़खानी का, इसलिए बुलडोजर चल जाए, ये तर्क कैसे हो जाएगा? जोगिंदर और रामेश्वर एटा वाले अशोक भाई, वो आपकी पार्टी के पुराने और रिश्तेदार भी हैं, उनके यहां बुलडोजर मालूम क्यों चला? उनने शमशान की जमीन ही अपने मकान के अंदर ले ली थी क्या? वो बवाली है इसलिए बुलडोजर नहीं चला। राज भाई, मैं ठीक व्याख्या कर पाया? बवाली से बुलडोजर नहीं चलेगा, बवाली की सजा अलग है क्या? बुलडोजर तब चलेगा जब गोचर की जमीन आपने कब्जा कर ली, कब्रिस्तान कब्जा कर लिया, सरकारी दूसरे की जमीन कब्जा कर ली क्या, नियमों का उल्लंघन करके। और इसमें यह भी नहीं चलेगा कि पहले पूरे भारत के तोड़ के आओ फिर मेरा तोड़ना। राज भाई, ये तो नहीं चलता ना? नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक कानून है कि अगर 12 साल तक आपका कब्जा है तो वो कब्जाधारी का माना जाए, चाहे वो जमीन मेरी हो। आप 12 साल तक अपना स्टूडियो बना के रह रहे हो, फिर आप ही का कब्जा हो गया, ये माना गया, फिर लड़ाई लड़ते रहो। ठीक, मेरा ये कहना है कि अगर अवैध निर्माण हुआ था, मैं ये नहीं कहा वैध है या अवैध है, लेकिन अवैध 10, 20, 30 साल से अवैध खड़ा रहा और प्रशासन शासन को किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो इसमें प्रशासन का भी तो रोल है ना। आपने किसी को अपराध करने की क्षमता देखी, दरोगा जी सामने देखते रहे, एक मर्डर हो जाए फिर उसे पकड़े। दरोगा जी का काम है मर्डर होने से पहले रोकना। 107-16 क्यों लगाई जाती है? कोई उत्पात ना हो। तो मैं इस बात पे नहीं मानूंगा भैया। आप बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं आपको एक राय देना चाह रहा हूं, जो आप अरविंद भाई जैसे विश्लेषक बुलाते हैं, थोड़ा इनके नीचे गलत लिख गया है विश्लेषक। आपको लिखना चाहिए था प्रवक्ता बीजेपी 2, क्योंकि ये बायस हो जाते, बस गलती है, क्षमा के संग कह रहा हूं अरविंद भाई। आपको पता क्या कहना चाहिए, हर पार्टी की बुराई अच्छाई बताइए। हम एक बात को डिफेंड कर दे गलत बात को भी, मैं ओपन कह रहा हूं एयर पे, मगर आपको किसी को डिफेंड नहीं करना है। अगर आपने अखिलेश जी की कमियां गिनाई तो मैं सोचता हूं मैं अपना समय आपको दूंगा, आप ये भी तो बताओ कि पिछले 7-8 सालों में योगी जी ने क्या कमियां करी। आप उन्हें मानते हैं? आप कहते हैं गुंडाई कम हो गई, भ्रष्टाचार कम हुआ, इस बात का बता दें भ्रष्टाचार कम हुआ। मैं प्रूफ दे दूंगा, अगर भाई कह देंगे ऑन एयर कह दूंगा रिश्वत कैसे ली जाती है। अरविंद भाई जमीन का घुसा हुआ इंसान हूं, आपने एक ही तरफ कह दिया, वो तो अच्छा हुआ आपने आज सपा को ही कोस रहे थे, वरना आप अब बीजेपी के प्रवक्ता तो आगे कांग्रेस को कोस देते। मेरा सिर्फ इतनी सी बात है, जो बुलडोजर की बात हुई थी अभी अमिताभ भाई पूरी बात बता रहे थे, बुलडोजर में जो कोर्ट का कहना है, जैसे जो दिख रहा है, जो समाज में जा रहा है, जैसे मान लो मेरा घर बना हुआ है, मैंने एक कमरे की दीवार हटा दी, वो भी अनऑथराइज हो गया। आप उसे तोड़िए, प्रक्रिया है। जो ग्राम सभा की जमीन में एक प्रधान ने मकान बना लिया, बीजेपी के एक सांसद जो पंचर की दुकान चलाता था, मैंने देखा उसे, अपने होश में देखा, आज घोड़ा पाल रहा है, पूरा बंगला बना लिया, तब आपने नहीं देखा, प्रशांत भाई ने नहीं देखा, अशोक भाई जो कह रहे हैं बुलडोजर, अखिलेश जी जो कहते हैं आप चलाओ बुलडोजर बनाई चलने के लिए, लेकिन आप चलाओ पूरी जो कानूनी प्रक्रिया है उसे अपनाओ। ठीक है राज भाई, ठीक है। अब आपने क्या करा, रिपोर्ट लिखी, राज ने गोली चला दी, राज भाई बुलडोजर चला। ठीक है। अरविंद जी अभी रुक जाइए, मैं एक निवेदन करता हूं, जिन के घर बुलडोजर चला है वो लोग राज शर्मा जी से संपर्क करें, अशोक यादव जी से संपर्क करें, उत्तर प्रदेश वाले, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में मुकदमा करो। वहां दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, यहां चिल्लाने से कोई लाभ नहीं।
अरे तो पैसा कौन लगाएगा? मैं लगाऊंगा भाई। भाई जिसका मकान गिरा उसके लिए आप लोग इतना तो कर ही सकते हो, आप लोग लोकतंत्र के सिपाही हो, इसलिए कह रहा हूं। दूसरी चीज मैं कहता हूं कि राज भाई ने कहा कि हम बता देंगे पैसा कैसे पैदा किया कर रहे हैं लोग, रिश्वत ले रहे हैं, ये सब बता देंगे क्या? मैं एक और सलाह देना चाहता हूं, फिर प्रशांत जी के पास आऊंगा। अशोक जी, आपकी चलो इनके पास तो पैसे की समस्या, आपकी पार्टी के पास तो पैसे की समस्या नहीं क्या? आप ही ऐसा कर दो जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जो काम करते हैं क्या, लेकिन उसमें एफिडेविट देना पड़ेगा। टीवी की डिबेट से काम नहीं चलेगा। एफिडेविट दे दीजिए, सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। हुआ, कांग्रेस की सरकार में हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से आर्डर लाए थे स्वामी। जब आपको मालूम है कि इतने लोग भ्रष्ट हैं यहां, तो क्यों नहीं करा देते वैसा काम? करा देना चाहिए ना। और आपका तो कपिल सिब्बल मुफ्त के, ठोको मुकदमा, लेकिन उसमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, दस्तखत तो करके देने पड़ेंगे ना आपको, आरोप लगाएंगे तो। दूसरा मानहानि का केस कर देगा तो घर मकान अलग बिक जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं राज भाई, इस पे आप भी सोचना। जब आपको पता है कि सारे लोग कहां हैं भ्रष्ट, तो ठोक दीजिए मुकदमा एक हरा के। अरे मैं तो 1 बीघा बेच के लगा भी दूंगा। लगा दो। अगर आप जैसे 4-5 लोग मिल गए तो एक बीघा जमीन नहीं सही, लगा दो। ठीक, सुधारना है कि आने वाले मैं वही कह रहा हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कंटेम्प्ट भी हो जाता है, आपको एफिडेविट देना पड़ेगा क्या? आप किसी के खिलाफ बिजनेस, ठीक है, आप किसी के खिलाफ बिजनेस जांच कराना चाहते हैं, एफिडेविट दीजिए। टीवी के बोलने से तो नहीं चलेगा। खैर, प्रशांत पटेल जी, भाई वो कह रहे हैं कि ब्रजभूषण के यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चला, फलाने के यहाँ क्यों नहीं चला, और फलाने के यहाँ क्यों चला। अब बात इस पर आ गई कि भाई मेरे आदमी क्या क्यों चला, तेरे आदमी क्या क्यों नहीं चला। इस पर कोई बहस ही नहीं कर रहा कि बुलडोजर जिनके यहाँ चला, अगर उनके यहाँ अवैध चला तो वो लोग अदालत क्यों नहीं गए, और जो लोग अदालत गए उनको अदालत ने राहत क्यों नहीं दी। इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। जो लोग अदालत गए कि हमारा गलत ढा दिया, उनको अदालत ने राहत नहीं दी, क्योंकि वहां शासन ने सारी पत्रावलियां रखी। राज्य एक दिन में बुलडोजर नहीं चलता, फाइल इतनी मोटी हो जाती तब बुलडोजर में तेल डलवाया जाता है। इस गलतफहमी में न रहो। ये टीवी वालों से आपको ऐसा भ्रम हो जाता है कि बुलडोजर एकदम चल गया। ना 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 ना, बड़ा महीन पीसता है बुलडोजर, फाइल इतनी मोटी हो जाती है। प्रशांत पटेल जी। अमिताभ जी, गैंगस्टर एक्ट 1986 में बना, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। गैंगस्टर एक्ट में भी प्रोविजन है कि जो अगर कोई ऐसा अपराधी है जो गैंग चला रहा है, उसमें एक से अधिक मुकदमे हैं, तो उसको गैंगस्टर घोषित किया जा सकता है, उसकी संपत्ति कुर्की की जा सकती है, उस पर बुलडोजर भी चलेगा जब कुर्की होगी। तो ये हमारा बनाया हुआ कानून तो नहीं, उसके अंतर्गत बहुत सारी कार्रवाइयां हुई। बाकी म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट हैं, सारे नगर निगम के एक्ट हैं, उस एक्ट में प्रोविजन है कि अगर कोई सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण होता है, उसको उस म्यूनिसिपैलिटीज को तोड़ने का अधिकार कोई प्रदेश स्तर से नहीं होता। जैसा कि आपने बताया कि स्थानीय स्तर के अधिकारी काम करते, तो ये प्रक्रिया पूरे देश में लागू होती है, पहले भी चलती आ रही, आज भी चलती है। और यही तो हमने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि हमने जो भी नियम सम्मत की है कार्रवाई, सब जगह ड्यू नोटिस दे करके की है, उनको सुनवाई का मौका दिया, उसके बाद हमने कार्रवाई की है। और समय समय पर कोर्ट ने भी इस तरह कई सारे लीगल स्ट्रक्चर्स को हटाने का आदेश दिया। जिससे बलरामपुर में एक थाने में एक समाजवादी पार्टी के विधायक ने थाने की जमीन पर कब्जा करके मस्जिद बना दी, तो भी 3 साल पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ध्वस्त करने का आदेश दिया। अभी 23 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहपुर के मलवा में तहसील में मस्जिद बना ली है, उसको ध्वस्त करने का आदेश दिया। 2 साल पहले बाराबंकी में एक पुरानी एसडीएम आवास की सरकारी जमीन पर कब्जा करके एक मदरसा बना दिया गया था, उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर ध्वस्त किया गया। तो कई सारी कार्रवाइयां कोर्ट के आदेश पर भी ध्वस्त की गई। फिर भी अगर किसी को लगता है कि किसी के साथ कोई गलत कार्रवाई हो गई, तो अनुच्छेद 226 है संविधान का, हाईकोर्ट में आप रिट फाइल कर सकते हैं कि हमारे केस गलत कार्रवाई की गई है, इसमें अधिकारी को दंडित किया जाए, हमें कंपनसेशन दिया जाए। ये प्रोविजन है लॉ में, लॉ का आप सभी लोग कर सकते हैं। दूसरी बात आई कि जमीन खरीदने की, तो देखिए जमीन खरीदना, व्यापार करना सबका अधिकार है। आर्टिकल 19 में सबको व्यापार करने का अधिकार है। भाजपा के भी नेता व्यापार करते हैं, समाजवादी पार्टी के भी नेता व्यापार करते हैं। धर्मेंद्र यादव की भी 3 कंपनियां चल रही हैं, उसमें उन्होंने कुछ वित्तीय अनियमितताएं भी हुई हैं, उस पर जांच चल रही है।
अक्षय यादव को ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सिक्का प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी है, अखिलेश यादव की एस ग्रुप में हिस्सेदारी है, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जब समाजवादी पार्टी की 12-17 तक सरकार थी तो एस जो बिल्डर ग्रुप है उसको बहुत सारी जमीनें औने पौने दाम पर मिली। तो सभी लोग व्यापार कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी के नेता कर रहे हैं, भाजपा के नेता कर रहे हैं। कोई चाहे आप ग्रेटर नोएडा में खरीदिए, नोएडा में खरीदिए, अयोध्या में खरीदिए, चाहे सफाई में खरीदिए, कोई कहीं रोक नहीं है। और जब अखिलेश सरकार में आगरा से लखनऊ जो एक्सप्रेसवे बना तो सबको पता है कि उसकी पहले जो रूट निर्धारित होना था, सभी कार्यकर्ताओं नेताओं को बता दिया गया था यहाँ से भैया ये निकलेगा, आप खेत पहले खरीद लो। तो अब कानूनी तौर पर तो गलत नहीं है, नैतिक रूप से गलत हो सकता है कि आपको पहले पता चल गया कि ये एक्सप्रेसवे इसी रास्ते से निकलेगा, इसी गांव से निकलेगा। तो सपा के जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने जमीनें पहले सस्ते दाम में खरीद ली, बाद में जब सरकार ने उसको टेक ओवर किया तो वो महंगे दाम पर बेची गई। कई जगह रूट भी चेंज किया गया अपने वोटर्स को प्रभावित करने। तो ये सब चीजें चलती हैं, इसमें कोई ऐसा बात नहीं कि किसी ने जमीन खरीदनी, हल्की बातें नहीं की जानी चाहिए। मुझे लगता है आप मुद्दे की बात करिए, जहां पर कोई अवैध तरीके से काम हो उसको बात करिए, और बुलडोजर जहां भी हो रहा है नियम सम्मत हो रहा है, जहां पर गलत है उसको कोर्ट प्रोसीजर है, कोर्ट में आप जाइए, कोर्ट से आप न्याय लीजिए। सबसे मायावती, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, सबकी सरकारों में जेवर में सबने जमीन के खरीद फरोख्त से करोड़ों रुपया कमाए। अवैध है क्या? कमाए कि नहीं कमाए जेवर में? मायावती के समय में शुरू हुआ था कि यहाँ हवाई अड्डा बनेगा, जिसके पास पैसा था उसने कमा के निकल लिया। इसमें कौन सा अवैध हो गया भैया? वो पैसा कहां से लाया उसकी जांच करा लीजिए, तब तो बात समझ में आती है। खाली जमीन खरीद ली किसी ने, ये तर्क नहीं चलेगा। अरविंद जी, एक दूसरा प्रश्न है, मैं सोचता हूँ समय कम है, उस पर सबसे एक एक टिप्पणी ले लूँ। अखिलेश जी ने शाम होते होते एक विस्फोट किया और उन्होंने योगी आदित्यनाथ को सलाह दी कि आप नई पार्टी बना लो भाजपा से अलग हटके, और उसका चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लो। अरविंद जी, छोटी सी टिप्पणी। सलाह देने की सबको स्वतंत्रता है, सलाह देने पे तो रोक लगाया नहीं जा सकता है। और अखिलेश जी कम से कम अनुभवी आदमी है, अपने पिताश्री से अलग हटकर एक नई दिशा शुरू करने की कोशिश उन्होंने की थी, लेकिन फिर वापस उसी समाजवादी विचारधारा में आ गए। तो अनुभव के लिए हाथ जलाने की जरूरत नहीं है, ये देख के भी सीखा जा सकता है कि आग के ऊपर हाथ करने से हाथ जलता है। योगी जी अच्छी पार्टी के साथ है, अच्छा अनुभव है, उनको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अखिलेश जी को लगता था, उन्होंने करके कोशिश किया, वो भी अपने रास्ते पे आ गए। ठीक, राज शर्मा जी, अचानक से नई पार्टी बना लो का सुझाव समझ नहीं आई बात। अंदर की बात पता चल गई होगी अखिलेश जी यादव को, पता चल गई होगी कि योगी जी के संग तो एक मठाधीश है, उनका अगर अच्छे के लिए कह रहे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है? कह रहे हैं उनके अच्छे के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वहां पे उनका गला घुट रहा है। देखिए, एक बात तो मैं बता दूं आपको कि योगी जी थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं, इस बात को समझिए। आप भी समझते हैं, आप ना कहें तो अलग है, हम तो आप ही से सीख ले रहे हैं, 10-15 इधर उधर बक देते हैं, मगर इस बात को मानिए टेंशन में तो हैं। ये यहाँ पे 5 लोग बैठे हैं, अगर वो टेंशन में ना हो। और अखिलेश जी देखिए, अखिलेश जी अभी यादव जी ने कहा था कि अखिलेश भाई बहुत अच्छी तरह, अखिलेश भाई की आज तक किसी ने तारीफ नहीं करी। मेरे जिले में भी आए, मैंने देखा, मेरी व्यक्तिगत रूप हुई, जबकि मैं कांग्रेस का, लेकिन मुझे लगा इस बार को यार प्यार है तो इस शख्स पे। तो मैं अरविंद भाई इस बात को बता दूं, वो ड्राइंग रूम के नेता नहीं है, वो एक जननायक बन गए और उन्हें कतई बन गए। दो ही के पास मोहब्बत है आपके मुताबिक, एक तो राहुल जी के पास, वो तो स्टॉकिस्ट है मोहब्बत के, वो तो दुकानी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं सबको, है ना। और अखिलेश जी की बात ठीक है, छिड़कते फिरते हैं नहीं, वो तो फ्रेंचाइजी बांटी रहे। अशोक जी, मैं तो कह रहा, ठीक, अरे रुको भाई, राज बाबू, अरे कहाँ उलझ रहे मेरे भाई, रुक जाओ। अशोक भाई, ये अचानक से नई पार्टी बना लो का सुझाव क्यों? ये चाचा के उससे तो प्रेरित नहीं कि चाचा ने नई पार्टी बनाई थी? नहीं, अमिताभ जी देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि अगर कोई दुश्मन भी अच्छी सलाह दे तो उस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि माननीय योगी जी का इतिहास आप देखेंगे, जिस तरह से भाजपा से बगावत करके नई पार्टी उन्होंने बनाया, फिर बाद में भाजपा में शामिल हुए, और गाहे बगाहे कुछ ऐसी परिस्थितियां मीडिया के द्वारा दिखाई जाती हैं कि उनका दम घुट रहा है बीजेपी में। तो इसी स्थिति से बचने के लिए हमारे राष्ट्रीय जी ने कहा, जो कि बुलडोजर की राजनीति आप कर रहे हो, आपको लग रहा है कि बुलडोजर वोट उगलने की मशीन बन गया हमारे लिए, तो आप बुलडोजर अपना चुनाव चिन्ह मांग लो चुनाव आयोग से। हमें लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में आप छा जाएंगे अगर इतना बड़ा बुलडोजर चटक रहा है तो। और दूसरी बात, अगर बुलडोजर का आपने कई बात बताई, आप एक यूनिफॉर्म, एक योगी सरकार एक नियम बनाए, पूरे उत्तर प्रदेश में जो जो संपत्तियां अवैध हैं हर जिले में सबको बुलडोज कर दिया जाएगा, तब मैं जानू योगी सरकार के साहस। लेकिन टारगेट करके आज अपराध होता है, कल उसका घर गिर जाता है।
ठीक है, ठीक। अब अवैध निर्माण है, व्यक्ति अपराधी है या नहीं अपराधी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गिरना ही चाहिए। और ये तर्क आधारहीन होता है, औचित्यहीन होता है कि पूरे देश का हो जाए पहले। नहीं, ये वैसी बात है कि हमने चोरी में दरोगा ने किसी को पकड़ा, अब वो भाषण देने लगा थाने में आके, पूरे देश के चोरों को पकड़ो पहले, फिर मुझे हाथ लगाना। तो दरोगा उसको दो मारता कान के नीचे, कहता है दीवान जी अंदर करो उसको। भाषण भी दे रहा है? ये भाषण टीवी के लिए है। रूल ऑफ लॉ में भाषण की कोई स्कोप ही नहीं। आप चोरी करते पकड़े गए, बोले इनके थानेदार के चाचा ने चोरी की थी, उसका क्या हुआ, हमारे फूफा ने चोरी की थी, उसका। ये सब नहीं चलता ना मित्र। ये स्वतंत्रता सिर्फ टीवी पे हासिल है और मंच पर हासिल है। राज भाई से मुस्कुरा रहे हैं, जान रहे हैं क्या? थेथरई के जितने कार्यक्रम है ये टीवी और मंच के लिए है, कानून में कहां चलता। मान लीजिए कोई आदमी पकड़ जाए कत्ल में और पुलिस उसकी सम्मान समारोह कर रही हो, तो वो पुलिस से कह सकता है कि मेरे मोहल्ले में जो 2 कत्ल पहले हुए थे 20 साल पहले, उनका क्या हुआ? नहीं ना। तो उसके अगर 10 डंडे पड़ रहे होंगे तो 20 डबल पड़ेंगे। गलत तो नहीं कह रहा? किचन नेतागिरी भी कर रहा है अशोक भाई ने कहा ना, पूरे देश के लिए। और एक बात कह के मैं प्रशांत जी के पास जाऊंगा कि जमात उलेमा हिंद, ये दिल्ली में एक बार बुलडोजर चला था राज भाई, तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। तब भी बुलडोजर के मामले में एक वकील फिक्स है देश में, कपिल सिब्बल है ना, वो बुलडोजर का पूरा अध्ययन कर लिए तुरंत निकल जाते हैं। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा, अगर मैं सही याद कर रहा हूं क्योंकि मैं कागज नहीं मेरे पास, कि पूरे देश में बुलडोजर को प्रतिबंधित कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये रेडिकुलस मांग है, ऐसा कैसे हो सकता कि ब्लैंक चेक दे दें। उन्होंने कहा जहां जिसको ये लगे कि गलत बुलडोजर चला है, हमारे पास आइए, हम यहां बैठे न्याय देने के लिए। तो जो बात अखिलेश जी कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि असंवैधानिक है बुलडोजर, अगर ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में उसको अवैध घोषित कर चुका होता। प्रशांत पटेल जी, ये अखिलेश यादव जी ये सलाह क्यों दे रहे हैं कि योगी जी आप अलग पार्टी बना लो बुलडोजर चुनाव चिन्ह के साथ, क्या लगता है आपको? अखिलेश यादव जी को अपनी पार्टी की पीड़ा है, जिस प्रकार शिवपाल जी ने उनसे पार्टी तोड़ के बनाई, और अखिलेश जी का विघटनवादी चरित्र है। स्वयं उन्होंने औरंगजेबी चरित्र है, अपने पिता से उनके जीवित रहते पार्टी पर कब्जा कर लिया। और सपा के साथी को मैं करेक्ट कर दूं, योगी जी 1998 से भाजपा के सिंबल से ही लगातार सांसद है। 98, 99, 2004, 2009 और 14 5 बार सांसद रहे, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री बने। कभी उनकी दूसरी पार्टी नहीं थी। उसके पहले गोरखपुर सीट से अवैधनाथ जी भी भाजपा के टिकट पर ही सांसद थे। तो कम से कम इस तरह के अखिलेश जी तरह की बातें नहीं की जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको दिखाना है कि नहीं अखिलेश जी हमसे बुद्धिमान है, तो उससे मूर्खतापूर्ण गलत तथ्य बात करनी है। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर के लड़ती है। और अभी तक तो चूंकि इनको उम्मीद थी कि किस तरह योगी जी सेंट्रल में चले जाएं या केशव जी मुख्यमंत्री बन जाए, थोड़ा सा समाजवादी पार्टी को राहत मिल जाएगी, फिर केशव जी के लिए ऑफर लेकर के आए। तो भैया आपको अपने पुरुषार्थ पे विश्वास रखना चाहिए। यार मतलब अखिलेश जी हार मान चुके कि हम योगी जी तो नहीं जीत पाए, बीच बीच में अखिलेश जी कहते हैं कि योगी जी सीनियर हो गए, सेंट्रल में चले जाएं। तो आप अपने पुरुषार्थ पे विश्वास रखिए ना कि आप जीत करके आएंगे। क्यों दूसरे पे भरोसा कर रहे हैं कि अलग पार्टी बना लीजिए या अलग सरकार बना लीजिए? आपको विश्वास नहीं है क्या? इसको मतलब आप हारे हुए नेता हो गए। लगातार अखिलेश जी हार रहे हैं जब से पार्टी इन्होंने कब्जा किया है। कभी अपना चुनाव जीता नहीं। मुलायम सिंह जी की कृपा से एक बार मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद लगातार चुनाव इन्होंने हारने का काम किया। इस तरह की बातें कर रहे हैं और बुलडोजर की कार्रवाई इसी तरह होगी। कोर्ट के आदेश पे कार्रवाई लगातार हो रही। अरे हाँ, तो आपकी सरकार बन गई, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन गए। मानसिक संतुलन भाई वो गलत डायरी लिया है आप। प्रशांत भाई गलत डायरी लिया है आप। प्रशांत भाई गलत डायरी लिया है। भाई समय 2 महीने से उसी उसमें घूम रहे हैं। ठीक, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, प्रशांत जी को भी, अशोक विराट भाई, समय कम है। एक नैरेटिव है देश भर में कि भाई कांग्रेस ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। मैं उसके समानांतर एक दूसरा तथ्य रखता हूं। टिप्पणी नहीं, टिप्पणी और तथ्य में अंतर हो। तथ्य कटता नहीं है, टिप्पणियां कट सकती हैं। कांग्रेस अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा जनता के आक्रोश का शिकार हुई थी इमरजेंसी के बाद 77 में जो चुनाव हुआ इंदिरा गांधी की लीडरशिप में। उसमें कांग्रेस को जितनी सीटें आई थी सबसे बुरे वक्त में,
जब लोग नाम नहीं सुनना चाहते थे इंदिरा संजय का, उससे काफी कम सीटें राहुल गांधी की इस बार आई हैं। क्या इससे ज्यादा सीटें तो सीताराम केसरी की अध्यक्षता में जब चुनाव हुआ था तब कांग्रेस की आई थी। क्या उसको बताया जा रहा है ये ऐतिहासिक उपलब्धि है, हिमालयन सक्सेस है। ये तथ्य है, इसे कट नहीं सकता, ये कट नहीं सकता। एक तथ्य और दूंगा, इस बात से अशोक जी भी इनकार नहीं कर सकते। जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी तक 240 सीटें कभी नहीं पाई थी मोदी युग से पहले। वाजपेयी जी की सरकार रही लेकिन 240 तो नहीं आई। यानी वो अपने सेकंड हाईएस्ट अचीवमेंट जो वाजपेयी जी के समय में था 200 के भीतर वाला, उससे 50 सीट आगे गई है, जिसको कहा जा रहा है भाजपा डूब गई, बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। कांग्रेस 1984 के बाद से कांग्रेस कभी 272 का आंकड़ा नहीं छू पाई। ये भी तथ्य है, ये मेरा कोई शेड नहीं इसमें, ये तथ्य है पारे की तरह साफ। तो 240 को ये कहना कि नहीं भाजपा खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, नहीं। आप तो 200 के भीतर पर सरकार चलाए, कैसे बर्बाद हो गई भाजपा? और तीसरी बात मैं कहूंगा कि बुलडोजर किसी कोर्ट के द्वारा प्रतिबंधित न था, न है, न हो सकता है। ये मसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट में, लोगों की स्मृति में नहीं रहा होगा। यही सिब्बल साहब थे, यही जमीयत थी। सो कोर्ट ने कहा था पूरे देश में कैसे प्रतिबंधित कर देंगे। केस टू केस आइए, हम मेरिट पर देखेंगे और फैसला देंगे। इसलिए जिनको बुलडोजर से एलर्जी है उनको एलर्जी की दवा अपने साथ रखनी चाहिए और पानी रखिए छोटी बोतल। जहां बुलडोजर चलता दिखे वहां गोली खा लो। बुलडोजर नहीं रुकना ना, और बाबा का बुलडोजर तो कतई नहीं रुकना है। हां, यह शोध का विषय है। जैसे राज भाई ने कहा कि एफआईआर पूरी नहीं लिखी गई बुलडोजर। आपकी फाइल पहले बन गई तो एफआईआर की कहां जरूरत है? फिर तो बुलडोजर चाहे जब गिरा लो। आपका कनेक्शन काटना है, इस बात पर एक राय बन गया, लिखा पढ़ी हो गई, तो आपका कनेक्शन सोमवार को काटे और चाहे शुक्र को काटे बिजली का। नॉन पेमेंट में कनेक्शन कटना है, आज कट सकता है, 2 महीने बाद भी कट सकता है। राज भाई गलत तो नहीं कहा? इसलिए इस उसमें मत रहिए। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरा मकान गलत, मैं तो कहूंगा कि अतीक सबसे अच्छा केस है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को चाहिए कि अतीक के परिवार से एक मुकदमा दायर कराइए कि मेरी मेहनत की नंबर 1 की कमाई से खरीदी हुई, नियम पूर्वक खरीदी हुई जमीन पर योगी सरकार ने बुलडोजर चला दिया, जमीन समतल करा के मकान बनवा के गरीबों को चाबी दे दी। इतना काम हो गया, एक मुकदमा कराइए, देखिए कोर्ट क्या कहता है। नहीं, बड़ी संपत्ति है, कांग्रेस को चाहिए और सपा को चाहिए, मुकदमा कराइए। अदालत बता देगी कि ठीक बुलडोजर था कि नहीं था। बुलडोजर क्यों रुकना चाहिए और बुलडोजर से इतनी चिढ़ क्यों है? अवैध निर्माण छेनी हथौड़ी से टूटेगा। अब ककैया ईंट का तो मकान बनता नहीं है, मिट्टी का क्या कि फावड़ा से गिरा दोगे? अब तो वैज्ञानिक ढंग से मकान बन रहे हैं, उसमें बिल्कुल मजबूत वाले सामग्री इस्तेमाल हो रही है, उसके लिए तो बुलडोजर ही चाहिए भैया। क्या नोएडा में तो डायनामाइट लगाया गया था क्या ट्विन टावर को गिराने के लिए? आप बुलडोजर में हौला बैठ रहा है आपके। राज भाई, इसी नोएडा में ट्विन टावर गिरे थे जब, पूरे देश की बड़ी घटना बन गई थी क्या? आकाश में धुआं हो गया था, गिरे थे ना। कोर्ट नहीं कहा था कि इनको गिराओ,
तब तो आप लोगों ने धरना नहीं दिया, ट्विन टावर बचाओ। अवैध निर्माण है, गिरना ही चाहिए। वो सपा बसपा भाजपा कांग्रेस का उसका विषय नहीं बनना चाहिए। आप अपराधी हैं, ये एक चैप्टर है, आपने अवैध निर्माण किया वो दूसरा चैप्टर है। अवैध निर्माण है तो ध्वस्त होगा, अपराधी हैं तो सजा पाएंगे। दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग फाइल भी बनती हैं। ऐसा कहीं नहीं कि आपने लड़की छेड़ी इसलिए आपका मकान गिरा दिया गया ना, मकान गलत बना था इसलिए गिराया गया, लड़की छेड़ी इसलिए आपको जेल भेज दिया गया। इतनी सरल सी बात है, इसमें कहां उलझन है भाई। और सुप्रीम कोर्ट ऐसा पहले मना कर चुका है कि पूरे देश भर में हम बुलडोजर पर रोक का जैसा कोई आदेश नहीं दे सकते। और इस बार भी उसने यही कहा कि हम देश भर की इस बात सुन के, एक वकील साहब है नचकेता जी, उनको कहा कि ये सबको समन्वय करें, इनके पास अपना भेजो सुझाव, और उसके बाद हम देख के एक एसओपी जारी कर देंगे। ठीक बात है, सिर माथे बहुत सारी चीजों की एसओपी है देश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में दो सबसे बड़े चेहरे और उनके बीच में ताप इतना भीषण हो जाए, यह अच्छा लक्षण नहीं। इतनी कटुता नहीं होनी चाहिए राजनीति में। नीतियों की आलोचना होनी चाहिए, कार्यक्रमों की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन इतना तीखापन नहीं होना चाहिए। एसिड अच्छा नहीं होता। ये छोटे लोग करें तो समझ में आता है, बड़े चेहरे करते हैं तो महाजना एन गता सा पंथा, जहां बड़े लोग जैसा आचरण करेंगे अरविंद जी वैसे छोटे करने लगते हैं। इससे बचना चाहिए। ये देखिए कि अगर हम जो भी लोग राजनीति में हैं, मुझे लगता है कि सबका लक्ष्य होना चाहिए कि आम आदमी का उत्थान कैसे हो, उसकी ज़िंदगी में बेहतरी कैसे हो। उसके लिए रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, नीतियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इतनी कटुता आ जाए कि भेड़िया बुलडोजर और तू में होने लगे, ये ठीक नहीं, और देश के सबसे बड़े प्रदेश में तो कतई नहीं। धन्यवाद।